हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। केम छो? क्या हाल चाल है भाई सबके? चलिए जी, पाइथन की जो सीरीज़ चल रही है हमारी, ग्राम सचिव के लिए कंप्यूटर साइंस हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम पहुंच गए हैं हमारे 7वें दिन पे, 7वें लेक्चर पे, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन में, लिस्ट का। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी होता है ये लिस्ट का। लिस्ट में हम पढ़ते हैं लिस्ट क्या होती है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद लिस्ट में जो भी वैल्यूज़, जो भी डेटा हम लिस्ट के अंदर स्टोर करते हैं उसको एक्सेस कैसे कैसे करते हैं। उसके बाद आता है कि उस डेटा को डिलीट कैसे कैसे करते हैं, उस डेटा को स्टोर कैसे कैसे करते हैं। तो 6-7 टॉपिक बनते हैं लिस्ट इकलौते इस टॉपिक से। आने वाली वीडियोस में आप लोग देखोगे, तो आशा करता हूँ आप लोग बने रहेंगे साथ साथ। और बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये एचएसएससी का, लिस्ट का। हर बार देखा है मैंने, किसी ना किसी पेपर में आता ही रहता है, पाइथन की लिस्ट से क्वेश्चन तो ज़रूर आता रहता है। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो लंबी भी होती है तो भी हौसला नहीं हारना है, पूरी वीडियो देखनी है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, आधी अधूरी नौकरी किसी काम की नहीं होती, आधा अधूरा एग्ज़ाम किसी काम का नहीं होता। वीडियो देखना है तो पूरा देखिए। आधे ज्ञान की कोई मतलब फ़ायदा नहीं होने वाला, आधे ज्ञान का। चलिए, तो लिस्ट पाइथन में बेसिकली होती क्या है, देखो। हम कुछ ना कुछ डेटा हमारे पास जो होता है, कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास होती है, उसको कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करते ही करते हैं। हमारे घर में हमारे पास कोई सामान आता है, बाहर से कोई सामान लेके आते हैं, वो हम डब्बों में सामान डाल देते हैं, कपड़े अलमारी में रख देते हैं। तो अलमारी क्या हो गई, एक रखने की जगह हो गई, वहाँ पे हमने कपड़े रख दिए, हमने हमारे पैड के अंदर कुछ रख दिया, हमने डब्बों के अंदर कुछ रख दिया, हमने किसी ग्लास में कुछ रख दिया, हमने मतलब कहीं ना कहीं हम हमारे डेटा को स्टोर करते रहते हैं। हमारे आइटम्स जो होते हैं, ये जो आइटम लिखा हुआ है, हमारे आइटम्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हम स्टोर करते रहते हैं। अब बात आती है कि च्यवनप्राश के डब्बे में तो सिर्फ च्यवनप्राश ही होगा, चीनी के डब्बे में सिर्फ चीनी होगी। अब दाल वाले डब्बे में हम देखो, मूंग, मसूर, उड़द, हरी काली जो भी दालें होती हैं हम सारी मिक्स करके डाल सकते हैं। तो मल्टीपल आइटम्स हमने डाल दिए, एक से ज़्यादा आइटम्स एक ही जगह पे स्टोर कर दिए, वो क्या होती है, हमारी लिस्ट होती है। जहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स को हम सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं उसको हम लिस्ट बोलते हैं। क्लियर है? वैसे पाइथन में लिस्ट जो होती है, वो जो हमारे पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, उनमें से एक है लिस्ट, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ट्यूपल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेट को पढ़ेंगे, उसके बाद हम डिक्शनरी को पढ़ेंगे। ये लिस्ट के बाद आने वाले 3 जो हैं वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, सबका अलग अलग यूसेज होता है, अलग अलग प्रयोग होता है। लिस्ट में सबसे पहली ध्यान रखने वाली बात यह है कि लिस्ट हमेशा, ये जो ब्रैकेट देख रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है, बनाई जाती है। इस बात का ध्यान, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जांपल, हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसका नाम हमने दे दिया दिस लिस्ट, THISLIST, हमने एक दिस लिस्ट जिसमें लिस्ट बना दी, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक एप्पल उसमें डाल दिया, एक बनाना उसमें डाल दिया, एक चेरी उसमें डाल दी। एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने 3 आइटम डाल दिए। उसके बाद अगर हमें इस लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, एप्पल, बनाना, चेरी, ये तीनों हमारे आंसर में आ जाएंगे। हमारे पास आउटपुट में ये तीनों नाम दिखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि लिस्ट एक बिल्ट इन डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर। लिस्ट को प्रयोग किया जाता है एक से ज़्यादा आइटम्स को स्टोर करने के लिए। लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बनाई जाती है और प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कोई लिस्ट बनाई गई है उसके आइटम्स को दर्शाने के लिए, प्रिंट दिस लिस्ट, या यहाँ पे आप कुछ और नाम भी रख सकते थे अपनी लिस्ट का। ठीक है जी। लिस्ट में आइटम्स जो होते हैं, पहला नाम आपको याद रखना है, वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, चेंजेबल होते हैं। चेंजेबल मतलब बदले जा सकते हैं, ऑर्डर्ड मतलब एक लाइन में। भाई क्लास में सारे बच्चे जो हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में बैठेंगे, यानी कि रोल नंबर 1 से लेके रोल नंबर 10 एक लाइन में, 1 2 3 4 5
11 से लेके 20 तक दूसरी लाइन में, 21 से लेके 30 तक तीसरी लाइन में। एक ऑर्डर्ड फॉर्म में बैठेंगे भाई सारे के सारे बच्चे। भाई सारे के सारे क्लास में जो बच्चे हैं वो चेंजेबल हैं। रोल नंबर 1 की जगह पे रोल नंबर 20 बैठ सकता है, रोल नंबर 20 की जगह पे रोल नंबर 30 बैठ सकता है, चेंजेबल। अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, भाई रोल नंबर 1 पहले बेंच पे बैठा है, जो लास्ट बेंच पे बैठा है उसका भी रोल नंबर 1 हम कर सकते हैं, तो एक ही रोल नंबर के 2 बच्चे हम कर सकते हैं, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं लिस्ट डेटा टाइप के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों बातें कि लिस्ट हमेशा एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होती है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं और लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं। लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड। इंडेक्स्ड का मतलब ये होता है कि क्लास में अगर यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 ये 6 बच्चे हमने क्लास में बैठा रखे हैं, तो ये जो पहला बच्चा है इसका इंडेक्स होगा 0, दूसरे बच्चे का इंडेक्स होगा 1, तीसरे बच्चे का इंडेक्स होगा 2, चौथे बच्चे का इंडेक्स होगा 3। कहने को हमारे पास होंगे 6 बच्चे, लेकिन इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो फर्स्ट आइटम हैज़ इंडेक्स 0, 0 से स्टार्ट होगा। द सेकेंड आइटम इंडेक्स हैज़ 1, सेकेंड का 1 होगा। ऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है? व्हेन वी से दैट लिस्ट आर ऑर्डर्ड, इट मीन्स दैट द आइटम्स हैव ए डिफाइंड ऑर्डर एंड दैट ऑर्डर विल नॉट चेंज। जैसे मैंने बताया क्लास में बच्चों को एक रोल नंबर की सीरीज़ में हमने बैठाना है और उसी सीरीज़ में वो बैठेंगे। नया आइटम ऐड करते हैं लिस्ट के अंदर, तो हमेशा क्लास में मान लो 31 बेंच हैं, ठीक है जी, 30 बच्चे हैं, हमने बैठा दिए 30 बच्चों को 30 बेंचों पे, तो लास्ट में बच गया क्या? एक बेंच, क्लास के बिल्कुल लास्ट में। अब एक नया बच्चा एंटर करेगा तो वो उसी बेंच पे बैठेगा या पहले जिन बेंचों पे बच्चे बैठे हैं उन बेंच पे बैठेगा? नहीं ना, जो खाली बचा हुआ है उसी बेंच पे तो बैठेगा, यानी कि लास्ट में। तो लिस्ट में जब भी कोई नया आइटम ऐड करते हैं तो वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है, लिस्ट के आखिर में ऐड होता है। ठीक है जी। चेंजेबल आपको पता है बदला जा सकता है, डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स का एक एग्जांपल देखते हैं। एक दिस लिस्ट हमने सेम बनाई, ब्रैकेट के अंदर एप्पल बनाना चेरी, दोबारा से एप्पल डाल दिया, दोबारा से चेरी डाल दी, 2 बार चेरी आ गई, 2 बार एप्पल आ गया, तो क्या एरर आएगा? क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है अलाउ डुप्लीकेट्स। लिस्ट डेटा टाइप के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं। एक वैल्यू को एक से ज़्यादा बार हम डाल सकते हैं, सेम वैल्यू को। सॉरी, चलिए जी। लेन फंक्शन मैंने बताया था डेटा टाइप्स में, लेन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं लिस्ट की लेंथ को पता करने के लिए, किसी भी चीज़ की लेंथ को पता करने के लिए। एक लिस्ट के अंदर कितने सारे आइटम्स हैं वो पता करना है हमें, तो हम लेन फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमने एक लिस्ट बनाई दिस लिस्ट, जिसके अंदर हमने एप्पल बनाना चेरी 3 आइटम्स डाल दिए। अब वैसे तो दिख रहा है कि 3 आइटम है, इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 और 2 आएगा, लेकिन अब हमें ये पता करना है कि दी हुई लिस्ट के अंदर टोटल कितने आइटम हैं। तो हम क्या करेंगे? प्रिंट ब्रैकेट के अंदर लेन, ब्रैकेट के अंदर दिस लिस्ट, जो लिस्ट है उसका नाम, ब्रैकेट क्लोज। और जैसे ही हम हमारे इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, क्योंकि टोटल कितने आइटम्स है लिस्ट के अंदर? 3 आइटम्स हैं। तो किसी भी लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं उसकी लेंथ को पता करने के लिए लिस्ट की लेंथ को हम len फंक्शन का यूज़ करते हैं। LENGTH शब्द में से हमने GTH को अलग कर दिया, सिर्फ LEN बच गया, तो लेंथ को पता करने के लिए LEN फंक्शन। क्लियर है जी? लिस्ट आइटम्स कैन बी फॉर्म ऑफ एनी डेटा टाइप। जैसे देखो, लिस्ट के अंदर किसी भी तरह का डेटा टाइप आप डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो, इंटीजर डाल सकते हो, बुलियन डाल सकते हो। पहली लिस्ट हमने बनाई लिस्ट 1, जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाली एप्पल बनाना चेरी। कैसे पहचानते हैं हम स्ट्रिंग क्या होती है? जिसे नहीं पता वो पहले दूसरी तीसरे नंबर की जो वीडियो है उसको जाके देखो, जिसमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट हमने किया है, उसके बाद आप ये वीडियो देखना। और जिनको पता है वेल एंड गुड, अच्छी बात है। डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर जो भी नाम हम टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, कुछ भी टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। पहली लिस्ट के अंदर हमने 3 वैल्यू डाल दी, तीनों थी स्ट्रिंग। दूसरी लिस्ट बनाई जिसमें हमने इंटीजर्स डाल दिए 1 5 7 9 3। तीसरी लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने बूलियन वैल्यूज डाल दी, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरह की डेटा टाइप की वैल्यू डाल सकते हैं।
एक लिस्ट अगर स्ट्रिंग इंटीजर्स और बुलियन वैल्यूज के साथ है तो तीनों अलग अलग लिस्ट बन के भी डाल सकते हो, और एक लिस्ट के अंदर आप ये तीनों वैल्यूज भी डाल सकते हो। स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हो, इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, बुलियन वैल्यू डाल सकते हो, फिर इंटीजर डाल सकते हो, फिर स्ट्रिंग डाल सकते हो, और एक लिस्ट तैयार हमारी हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि लिस्ट हमें ये बोले कि नहीं भाई मैं तो इस तरह की वैल्यू लेती हूँ या इसी तरह की वैल्यू लेती हूँ। लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरह की वैल्यू डाल सकते हैं। चलिए जी, अब पहला लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स हम डालते हैं उनको एक्सेस किस किस तरह से कर सकते हैं। एक्सेस करने का मतलब क्या होता है? एक्सेस करने का मतलब ये है कि एक लिस्ट हमने बना दी, उसमें हमने कुछ आइटम डाल दिए। अब उन आइटम्स के ऊपर हम किस किस तरह से काम कर सकते हैं, कैसे कैसे उनको छांट सकते हैं, कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कैसे कैसे उनको देख सकते हैं, उसके अंदर क्या छानबीन कर सकते हैं, कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लिस्ट आइटम्स को। List items are indexed and you can access them by referring to the index number। इंडेक्स नंबर मैंने आपको बताया था, पहला आइटम जो होगा वो उसकी इंडेक्सिंग होगी 0, दूसरे आइटम की इंडेक्सिंग होगी 1, तीसरे आइटम की इंडेक्सिंग होगी 2। 3 अगर आइटम्स हैं 1, 2 और 3, तो पहले वाले का जो स्थान होगा वो 0वें नंबर पे होगा, दूसरे का स्थान होगा वो पहले नंबर पे होगा, तीसरे का स्थान होगा दूसरे नंबर पे होगा। इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग करना। ठीक है जी। अब अगर एग्जाम्पल लें हम, तो हमसे पूछा गया है कि भाई प्रिंट द सेकंड आइटम ऑफ दिस लिस्ट। कोई दिस लिस्ट है, इसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी 3 हमने आइटम डाले हुए हैं। हमसे पूछा गया है कि सेकंड आइटम को प्रिंट करना है। तो देखो ट्रिक, यहाँ पे जो लोग कम इसको समझेंगे और सीरियसली नहीं लेंगे तो उनको यहाँ पे दिखेगा सेकंड आइटम। ठीक है, सेकंड आइटम यानी कि पहला दूसरा, वो इसको छाप देंगे। बनाना भी ऑप्शन में होगा, बनाना लगा दोगे और सोचोगे हमारा क्वेश्चन सही हो गया। नहीं भाई, सेकंड आइटम को प्रिंट करना है। तो सेकंड आइटम को प्रिंट करने के लिए प्रिंट दिस लिस्ट, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। दिस लिस्ट ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। सॉरी, हाँ आंसर तो सॉरी बनाना ही आएगा, सॉरी गड़बड़ हो गई। आंसर तो बनाना ही आएगा, लेकिन कहना मैं ये चाहता था कि यहाँ पे 2 मत लिख देना, यहाँ पे 2 नहीं लिखना है हमें। प्रिंट द सेकंड आइटम अगर दिख जाए तो ठीक है, ये तो ठीक है, बनाना ही आएगा। लेकिन प्रिंट दिस लिस्ट के अंदर 2 मत लिखना, यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। प्रिंट दिस लिस्ट 1, क्योंकि सेकंड आइटम कौन सा है? पहला एप्पल, दूसरा बनाना, यानी कि एप्पल की इंडेक्सिंग क्या होगी 0 और बनाना की इंडेक्सिंग क्या होगी 1। तो अगर सेकंड आइटम पता करना है तो इंडेक्सिंग यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? दिस लिस्ट और 1। ठीक है जी। चलिए, उसकी ये तो हो गई पॉजिटिव इंडेक्सिंग। एक नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है मतलब आगे से, नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है पीछे से और माइनस में। जहाँ पे -1 रेफर जो करता है वो होता है लिस्ट के लास्ट आइटम पे, -2 रेफर करता है सेकेंड लास्ट आइटम पे। जैसे कि देखो, अगर हमसे पूछे कि प्रिंट द लास्ट आइटम ऑफ दिस लिस्ट, यानी कि दिस लिस्ट है उसमें एप्पल, बनाना, चेरी 3 आइटम है, और हमसे पूछे कि लास्ट आइटम, तो लास्ट आइटम कौन सा है? हमें पता है चेरी है, तो चेरी की इंडेक्सिंग क्या होगी? -1, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग में -1 जो होता है वो आखिरी आइटम के लिए होता है। तो प्रिंट दिस लिस्ट -1 करेंगे, चेरी हमारा क्या आएगा? आंसर। ठीक है जी। चलिए, अगर हमें पता करना हो हमारे जो इंडेक्सेस हैं, हमारी जो लिस्ट है, रेंज को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यू कैन स्पेसिफाई ए रेंज ऑफ इंडेक्सेस बाय स्पेसिफाइंग वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड द रेंज। जैसे कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें मान लो 1, 2, 3, 4 आइटम्स हैं, हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। हम यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना चाहते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आना चाहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। रिटर्न द 3rd, 4th एंड 5th आइटम। भाई एक लिस्ट है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, कीवी, मेलन और मैंगो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आइटम है टोटल। ठीक है जी। हमसे पूछा है 3rd, 4th एंड 5th आइटम।
तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आइटम को पता करने के लिए इंडेक्सिंग जो करनी पड़ेगी, रेंज जो पता करनी पड़ेगी हमें, वो करनी पड़ेगी 2 से लेके 5। प्रिंट दिस लिस्ट 2:5 का मतलब है 2 से लेके 5, जिसमें 2 और 5 नॉट इंक्लूडेड, 2 और 5 ऐड नहीं होंगे, सिर्फ 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। अच्छा, 2 जो है वो ऐड होगा, सॉरी 2, 3 और 4, 2 जो है वो ऐड होगा और 5 जो है वो ऐड नहीं होगा भाई। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर करना है इस चीज़ को कि रेंज पता करनी है। अगर हमें किसी लिस्ट के अंदर आइटम्स दिए हुए हैं, उनमें अगर हमें रेंज पता करनी है और हमसे पूछा गया कि दी हुई लिस्ट में से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ आइटम को पता करो, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट दिस लिस्ट 2:5 करेंगे, 2:5 करेंगे, जिसमें 2 जो होगा वो इंक्लूडेड होगा। ठीक है जी, और 5 जो होगा वो नॉट इंक्लूडेड होगा, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए हमारे पास दूसरे नंबर वाला आइटम, तीसरे नंबर वाला आइटम और चौथे नंबर वाला आइटम 2, 3 और 4। ठीक है जी, चले आगे। चलिए जी, अगर हमें चेक करना है कि किसी लिस्ट के अंदर कोई आइटम जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, यानी कि उस लिस्ट के अंदर वो है या उस लिस्ट के अंदर वो नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें। ठीक है जी, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। दिस लिस्ट हमने बनाई है जिसमें एप्पल बनाना चेरी है, पता करना चाहते हैं कि क्या एप्पल उस लिस्ट के अंदर है या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एप्पल इन दिस लिस्ट प्रिंट येस एप्पल इन द फ्रूट लिस्ट। तो एप्पल क्या यहाँ पे है जी, बिल्कुल ठीक है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, येस एप्पल इन द फ्रूट लिस्ट, वहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इफ़ का यूज़ करेंगे और जो आइटम हमें सर्च करना है उस आइटम का नाम लिखेंगे और उस लिस्ट का नाम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना ये इन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपको क्या बोलेगा, आपको लिख के दे देगा पेपर में दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी इफ एप्पल, और यहाँ पे ब्लैंक दे देगा दिस लिस्ट प्रिंट येस एप्पल इज, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा द फ्रूट लिस्ट, और आपसे ऑप्शन में होंगे इज इन नॉट येस, कुछ ऐसे करके ऑप्शंस देगा और आपसे पूछेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे इन आएगा, इज आएगा, नोट आएगा या येस आएगा। तो वहाँ पे हमेशा इन आता है, कहाँ पे, जब लिस्ट दी होती है और वहाँ पे हम आइटम्स को चेक करते हैं कि क्या उसके अंदर वो आइटम है या वो नहीं है। ठीक है जी, ये तरीका था आइटम को चेक करने का कि लिस्ट के अंदर वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इंडेक्स रेंज आपको पता लग गई कि कोई लिस्ट दी होती है उसमें रेंज हम कैसे पता करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं हम हमारी लिस्ट में हमारे आइटम्स को, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, प्लस और माइनस वाली। आपने देखा कि लिस्ट के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं, अलग से भी और एक ही लिस्ट में साथ साथ भी। एलियन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं लिस्ट की लेंथ को पता करने के लिए। लिस्ट आइटम्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं, हमेशा चेंजेबल होते हैं, चेंज किए जा सकते हैं, और डुप्लीकेट वैल्यूज हमेशा अलाउड होती है। और पाइथन लिस्ट के अलावा हमारे पास टपल, सेट और डिक्शनरी, 3 और डेटा टाइप होते हैं। तो आज सिर्फ हमने देखा है पाइथन में लिस्ट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं और लिस्ट कैसे कैसे होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसमें हम देखेंगे पाइथन लिस्ट के बारे में दूसरी बात। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है और आपको समझ में आई है और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।